हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आपने देख ही लिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपके सिलेबस से रिलेटेड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले सर, हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में घन के बारे में। दूसरे नंबर पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। और तीसरा है हमारे पास बेलन। चौथा हमारे पास है शंकु। शंकु। पांचवा जो टॉपिक है हमारे पास वो है गोला। गोला के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और छठा और लास्ट टॉपिक हमारे पास अर्धगोला। तो ये 6 टॉपिक्स है आज हमारे पास। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। आज हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। मेनली हमारा जो ध्यान रहेगा इस वीडियो में केवल इन 4 टॉपिक्स पर रहेगा। ये जो 2 टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन के बारे में। सर, ये घन क्या होता है। तो घन को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वर्ग के बारे में। सर, ये वर्ग क्या होता है। यह आकृति आपको कहीं देखी देखी लग रही होगी। आपने ये आकृति कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। सर, ये वर्ग होता क्या है। वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं। मान लीजिए मैंने ये साइड ले ली ए। अगर ये साइड ए है, ए भी साइड ए होगी। ए भी साइड हमारे पास ए ही होगी। चूंकि चारों साइड हमारे पास बराबर हैं तो ये चारों साइडें हमारे पास ए ही हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ए। ऐसा आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। और आज भी हमने यही देखा कि वर्ग की चारों साइडें हमारे पास बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद में जानेंगे घन के बारे में। वर्ग हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? घन। यह आयत के बारे में चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। आयत क्या होता है। ये वाली आकृति भी आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। आयत क्या होता है सर? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। सर, आमने सामने की भुजाएं कैसे, मतलब समझ नहीं आया। तो समझ कैसे आएगा। ए के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारे पास? ये वाली। इस साइड के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारे पास? ये वाली। ये वाली भुजा हमने देख ली। सर, अगर ये साइड हमारे पास ए हो गई तो इसके सामने वाली साइड ये है, ये वाली है। तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये भी ए हो जाएगी। ये भी हमारे पास ए ही हो जाएगी। ये भी ए हो जाएगी। अब सर, आमने सामने वाली तो साइड आपने कहा था कि ए हो गई। सर, अब ये वाली साइड कौन सी होगी? इसको हम बी मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, आप बी मान सकते हैं। अगर इसको आप लंबाई में मानते हैं तो आप इसको एल भी मान सकते हैं और इसको आप बी भी मान सकते हैं। आप इसको बी मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जनरली ए और बी लेके चल रहा हूँ। आप एल और बी भी ले सकते हैं। ये हो गई तो हमारे पास ये भुजा भी ए है। इसको मान लिया हमने कि ये बी भुजा है हमारे पास। ये हमारे पास एक बी भुजा है। अब सर, ये बी है तो इसके सामने वाली की कौन सी होगी? इसके सामने वाली भी हमारे पास बी ही होगी, क्योंकि आयत में हमने पढ़ा है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ए के सामने वाली भुजा ए है तो ये ए के बराबर हो गई। ये बी भुजा है तो ये वाली बी भुजा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो ये भी क्या होगी? बी ही होगी।
आई होप आपको ये आयत के बारे में समझ में आया होगा कि आयत होता क्या है। ये मैंने आपको अभी आपको आयत बताया, उस आयत बताया उससे पहले मैंने ये आपको वर्ग के बारे में बताया था कि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। आप मैंने यहाँ ए लिया है, आप एल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो ए का मान हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये सारी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की होंगी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई बच्चा आया, सर क्या 5 ही सेंटीमीटर मानना है मुझे? नहीं, आप 10 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं इसे। 10 सेंटीमीटर मान लिया। मान लीजिए किसी ने 1 मीटर मान लिया, 1 मीटर मान लिया उसने किसी ने। अगर यहाँ ए 10 माना है, 10 लेके चले हैं, तो ये वाली भुजा हमारे पास कितने की हो जाएगी? ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर की, और ये जो लास्ट भुजा है हमारे पास ये भी 10 सेंटीमीटर की ही हो जाएगी। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ 5 मीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप इसे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा बात, ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ एक बात पकड़ने वाली थी जो शायद किसी किसी बच्चे ने पकड़ ली होगी अभी तक, ये मैंने इतना समझाया है। सर हमने आयत देखा, आयत में आपने क्या समझाया था कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये भी बी होगी। और यहाँ आपने क्या समझाया कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे जो आयत के लिए जो शर्तें थीं वो भी लागू हो रही। जैसे आयत के लिए क्या शर्त थी कि ए के सामने वाली भुजा ए होगी, बी के सामने वाली भुजा बी होगी। यहाँ बी की जगह पे क्या है? ए है, ये ए है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। जी हाँ सर, बराबर हैं। तो ये क्या हम इसको लिख क्या सकते हैं? फिर हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप कहीं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि सभी वर्ग आयत होते हैं परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये पता होनी चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। सर आप पढ़ा तो घन रहे थे, ये आप कहाँ आ गए? चलो घन भी देख ही लेते हैं। घन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये एक वर्ग है, मैंने ये ऐसे ही 6 वर्ग ले लिए। सर 2 हो गई, तो ये हो गए, और 2 ये नीचे ले लेता हूँ। अब सर मैंने इन 6 ये जो मेरे पास फलक हैं इनको मैंने जोड़ दिया आपस में। मान लो इसको मैंने इस साइड जोड़ दिया, इसको मैंने इस साइड जोड़ दिया, इसको मैंने इस साइड पे ये वाली जो भुजा है उल्टा करके इस वाली भुजा पे लगा दी। तो सर ये क्या बनेगा? जो ये बन के आएगा वो क्या होगा? हमारे पास घन होगा। कहने का अर्थ यह है कि 6 वर्गों को मिलाकर एक घन बनता है। बात नोट करिए आपने, 6 वर्गों को मिलाने पर जो आकृति हमारे पास बन के आती है वो क्या आती है हमारे पास? घन बन के आती है। घन में देख लिया हमने क्या हो। सर आपने इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मान लो इसकी एक ये वाली जो साइड है वो है हमारे पास क्या? ए। तो सर अगर ये साइड ए है तो क्या सर ये भी साइड ए होगी? बिल्कुल, ये भी साइड हमारे पास ए ही होगी। ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं ये भी ए है। सर क्या ये भी ए है?
जी बिल्कुल, ये भी ए ही है, ए भी ए है। सारी जो साइडें हैं ये सभी ए मात्रक के बराबर हैं। सर ये मात्रक क्या होता है? ए को मैंने जैसे ए का मान मैंने ले लिया, ए का मान मैंने यहाँ पे ले लिया 5 सेंटीमीटर। अगर मैंने ए का मान यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर। सारी जो साइड हैं वो 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। चलिए ये 5 सेंटीमीटर ए के बराबर लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब सर क्या हमें, सर इस घन तो अब हमें समझ में आ गया, लेकिन जो सर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड कुछ पढ़ाओ। ठीक है, वो भी पढ़ा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको घन के बारे में पढ़ना है, इसका वक्र प्रश्न पहले लिख देंगे। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर ये वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ कुछ नहीं, बस ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये सामने वाली साइड और ये पीछे वाली साइड है। इन चारों साइडों का हमें जो क्षेत्रफल है जिसको हम छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं हम, इसको छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। ऊपर जो ऊपर का जो ये फलक है, जो मान लीजिए आप ये एक रूम है, रूम के अंदर आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ पे कहीं आप हो, तो अब क्या करना है? ये वाली आपके लेफ्ट हैंड पे जो साइड है, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ रूम में एक, ये मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर एक दीवार है, एक राइट हैंड में दीवार है, सामने है एक पीछे है, ठीक है। उन चारों दीवारों का हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। हमें क्या छोड़ देना है? ऊपर का लेंटर छोड़ देना है और नीचे की ज़मीन छोड़ देनी है। तो ये मतलब ये जो दो फलक हैं ऊपर और नीचे वाला, उसे हमें केवल छोड़ देना है। और हमें क्या, बस इन चारों साइडों का, अगर आप यहाँ एक रूम के अंदर हैं तो इन चारों आपके आमने सामने वाली साइडों का, दीवारों का, और आमने सामने और लेफ्ट और राइट में जो दीवारें हैं उनका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या, कौन सी वाली साइड छोड़नी है? हमें ये वाली साइड छोड़नी है। हमें कौन सी साइड छोड़नी है? ये वाली साइड छोड़नी है, ऊपर वाली, और ये एक नीचे वाली साइड है, इसको छोड़ देना है। कहने का मतलब ये है, अगर ये टोटल 6 फलक हैं तो हमें केवल कितने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है? केवल 4 फलक का, ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, ये दोनों छोड़ देने हैं। ये आपको समझ में आया हो तो सर, अगर मान लीजिए अगर सर ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का सर हमें सूत्र पता है। वर्ग का क्षेत्रफल, सर इसका तो बहुत आसान है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। ये तो हमने 6 या 7th क्लास में हमने पढ़ लिया था कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ भुजा कितनी है? ए। हम यहाँ पे ए मान के चले हैं तो हमारे पास भुजा कितनी हो गई? ए स्क्वायर। अब ये टोटल जो घन था वो 6 फलकों से मिलकर बना था, पर हमें क्षेत्रफल चाहिए कितने का? केवल 4 का चाहिए हमारे पास। तो एक वर्ग का सर क्षेत्रफल कितना था? ए स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल कितना था? ए स्क्वायर। तो सर अगर नेक्स्ट हम ले लेंगे तो उसका कितना होगा? ए स्क्वायर। हमारे पास यहाँ टोटल कितना का ज्ञात करना था? 4 का, 1 2, एक पीछे और एक सामने वाली भुजा। तो हमारे पास कितना था? तो हम क्या लिख लेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास क्या बचा? इसको सॉल्व कर लो। ये एक ए है, ये एक ए है, ये एक ए है, ये एक है ए, ये एक ए स्क्वायर है हमारे पास। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास निकल के आए 4 ए
स्क्वायर। जी सर, हमने पढ़ लिया। और कुछ नहीं, बस आपके सामने निकल के आ गया है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर क्या इतना ही आसान था? जी बिल्कुल इतना ही आसान था। अब बढ़ते हैं आगे। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, दूसरा हमारे पास आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें वक्र पृष्ठ के साथ साथ ऊपर वाले फलक का और नीचे वाले जो फलक है उसको भी हमें इसमें मेज़र करना है। तो सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये 4 का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये आमने सामने वाली भुजाओं का। अब हमारे पास रह क्या गया सर? ऊपर के 4 का तो हम निकाल चुके हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों साइडों का। अब हमारे पास क्या, केवल अब हमें 2 साइडों को और निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इस जो हमारे पास वक्र पृष्ठ निकल के आया था, घन का वक्र पृष्ठ प्लस घन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 वर्गों का क्षेत्रफल। इतना ही करना था? जी इतना ही करना था हमारे पास। तो सर हम इसका तो निकाल चुके हैं। हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था हमारे पास? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे था 4a²। वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग की साइड कितनी थी हमारे पास? यहाँ a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर नहीं थी, a मात्रक थी। तो हम क्या लिखेंगे? 2 वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a²। तो हमारे पास अब क्या आया? 4a² प्लस 2a²। तो हमारे पास टोटल ये कितना हो गया? 6a²। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? सर हमने इसका वक्र प्रश्न निकाल लिया, संपूर्ण प्रश्न निकाल लिया। अब हम इसका एक चीज़ रहेगी सर हमारे पास, इसका क्या रह गया? घन का आयतन। ये आयतन होता क्या है? मान लीजिए ये घन था जो हमारे पास, ये एक टेबल पर रखा था। मान लीजिए कोई टेबल थी, इस पर हमारा ये घन रखा था। तो सर ये टेबल पर और इसके अंदर जो एयर या हवा भरी थी इस बॉक्स के अंदर, उसने कितनी जगह घेरी, उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन। ये बॉक्स जो है ये कितनी जगह अंदर घेर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? आयतन। आयतन बोलेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। सर अब भुजा हमारे पास कौन सी है? तो भुजा मैंने अभी आपको बताई दी थी कि हमने ए ली थी भुजा। तो भुजा हमारे पास क्या हो गई? भुजा की घात 3। तो हमारे पास घन का आयतन क्या हो गया? घन का आयतन हो गया हमारे पास भुजा की घात 3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। सर ये घनाभ क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको आयत समझाया था। आयत, आयत समझाया था मैंने।
ये था हमारे पास आयत। इसकी आमने सामने की भुजा क्या थी हमारे पास? इसके आमने सामने की भुजाएं हमारे पास बराबर थी। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए थी हमारे पास। अगर ये बी भुजा है तो ये भी भुजा हमारे पास क्या होगी? बी होगी। ये आपको समझ में आया? आयत के बारे में बता दिया था मैंने पहले ही। आयत आयत के क्षेत्रफल को जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ कहते हैं। तो चलिए सर, हमने जोड़ लिए इसके 6 फलक और हमारे पास ये एक आकृति आ गई है। क्या आ गई है हमारे पास? घनाभ। घनाभ में हमें मान लीजिए मैंने इसकी एक साइड को क्या ले लिया? मैंने इसकी एक साइड को मैंने ले लिया, इसको मैंने ले लिया L, इस साइड को मैंने लिया L। इस साइड को मैं लेता हूँ L, ठीक है, और इस साइड को मैं ले लेता हूँ B, और ये जो ऊपर वाली साइड है इसको लेता हूँ H। तीनों साइड ले ली सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। घनाभ के बारे में हमें क्या पढ़ना है? घनाभ के बारे में पढ़ना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर हमारे पास? मान लो कि आप पहले इस आयत को देखो, इस वाले आयत का क्षेत्रफल कितना था हमारे पास? आयत का क्षेत्रफल हमारे पास आया था लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर लंबाई हमारे पास क्या है? यहाँ लंबाई है हमारे पास L है, तो ठीक है लिख लेते हैं L इंटू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास क्या रह गई? चौड़ाई हमारे पास इस वाले आयत में क्या है? H है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? H। ठीक है सर, इसको हमने लिख लिया H। अब क्या है? ये वाला जो आयत देखा था हमने, इसके सामने मान लीजिए ये एक दीवार है, इसके सामने वाली भी एक ऐसी ही दीवार होगी, इसी मेजरमेंट की, इसी लंबाई और इसी चौड़ाई की एक सामने भी दीवार होगी। तो अब हमें क्या करना है सर इसके सामने वाला जो आयत था उसका भी क्षेत्रफल यही होगा। तो मतलब सर हमारे पास अब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? संपूर्ण पृष्ठ में हमें जो 6 आयत है उनका 6 का हमारे पास क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस वाले आयत का हमने निकाल लिया, इसके सामने भी एक आयत होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या आएगा? L इंटू H प्लस HL। इसी प्रकार आप इस आयत को देखेंगे तो हमारे पास इसका सूत्र क्या बनेगा? BH, B और H। ये वाली जो साइड है, दूसरी साइड को दिखाता हूँ इसको आपको। ये जो साइड है, मान लीजिए ये एक साइड है, तो इसका हमें क्षेत्रफल क्या आ रहा है हमारे पास? B और H आ रहा है। BH आ रहा है, तो इस वाली साइड का भी BH ही आएगा।
तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी में सर हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस इसका बी एच, बी एच बी एच, बी एच प्लस बी एच, टोटल कितने बार हमारे पास बी एच आएगा, टोटल हमारे पास आएगा सर 2 बार बी एच आएगा। अब क्या है सर, आगे देखते हैं क्या आएगा। ये तो देख लिया हमने कि 2 बार हमारे पास बी एच आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाली साइड हो गई, ये वाली सामने वाली साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये वाली साइड भी हो गई। सर अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये, मान लो ये रूम है तो इसका लेंटर बचा हमारे पास, और ये वाली साइड इसकी ज़मीन रह गई है। वो सर हमारे पास अब क्या बचेगा, वो हमारे पास आएगी एल बी प्लस एल बी। ये साइड बी है हमारे पास, ये साइड एल है हमारे पास, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, टोटल मिलके क्या आएगा, इस वाले आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना आया, एल बी। इसका नीचे मान लीजिए ये ज़मीन का क्षेत्रफल एल बी आया, तो इसके ऊपर ही तो लिंटर है, तो उसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितने ज़मीन का क्षेत्रफल होगा। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 2 बार हमारे पास एल बी आएगा, ठीक है। 2 बार एल बी आया हमारे पास, तो सर हम इसको टोटल जोड़ के लिख लेते हैं कि अब टोटल कितना आएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये कितने हो गए टोटल, सर 2 हमारे पास एल बी हो गए, सर 2 हमारे पास क्या हो गए, 2 हमारे पास हो गए बी एच, 2 बी एच प्लस सर 2 हमारे पास हो गए एच एल। सर यहाँ तो ये जोड़ में पीछे लिखा था, इसको आपने आगे कैसे लिख दिया, उसका भी रीज़न मैं आपको बता ही देता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि 8, 2 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। मान लीजिए ये एल बी 4 थे हमारे पास। अब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि 2 प्लस 2 प्लस 2, आना 8 ही है, इसीलिए इसको पहले लिख लिया, क्योंकि आना आंसर हमारा सेम ही आना है, आंसर सेम ही आना है, इसलिए हमने आगे पीछे लिख लिया उसे, ठीक है। सर 2 ले लो कॉमन, क्योंकि 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो ठीक है हमने 2 ले लिया कॉमन। तो अब हमारे पास अंदर क्या बचा, 2 हम तो हमने गुणा में था वो कॉमन चला गया, तो अब क्या बचा अंदर, क्या बचा, एल बी बचा प्लस 2 एच एल बचा, बी एच बता, क्योंकि बी एच पहले है एच एल बाद में हमारे पास, तो बी एच लिख लेते हैं पहले, 2 बचा बी एच प्लस 2 बचे हमारे पास एच और एल, ठीक है। चलो हमें यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं कि आयत घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोबारा लिख देते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया सर हमारे पास। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है सर, ये भी हमने समझ लिया कि ये होता क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें सर क्या निकालना है, अब हमें निकालना है घनाभ का वक्रपृष्ठ। चलिए लिख लेते हैं, घनाभ का वक्रपृष्ठ, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है सर लिख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में हमने संपूर्ण पृष्ठ का निकाला था, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में हमने इस टोटल जो था उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, वक्रपृष्ठ, मतलब ऊपर वाला जो फलक है और नीचे वाला जो फलक है उसको हमें छोड़ना है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए उसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये भुजा एल थी हमारे पास, ये भुजा हमारे पास बी थी और ये भुजा हमारे पास एच थी।
सामने वाली भुजा को देखेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये जो आयत दिख रहा है आपको, पहले इसको हम देखेंगे, इस आयत को देखेंगे पहले। सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एच एल। अगर ये वाली भुजा है, ये मान लो कि ये जो बोर्ड है उसके सामने भी एक इतने ही मेजरमेंट का एक बोर्ड लगा हो, तो उसका भी क्षेत्रफल यही होगा। मान लीजिए ये भुजा है, ठीक है, ये वाली जो आप इस दीवार पे जो ये बोर्ड लगा है इसकी भुजा है, तो इसके सामने भी बिल्कुल ठीक इसी क्षेत्रफल की एक दीवार होगी। ये एच एल है, तो इसके सामने जो फलक था उसका भी हमारे पास क्या रहेगा? एच एल। ठीक है सर, ये हमने देख लिया कि हमारे पास 2 बार एच एल आ जाएगा। अब क्या करें सर? अब इसको देखो, ये वाली साइड, ये साइड देखो, ये साइड, इस साइड को देख लिया। मान लो मैं ऐसे सामने खड़ा हूँ, तो ये वाली साइड कौन सी है? मेरे बाएं हाथ पे जो साइड है वो होगी। तो इसका सर क्षेत्रफल इसका कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास ये वाला, देखो ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मान लो ये है हमारे पास b, ये हो गई b हमारे पास। इसकी ऊंचाई कितनी है? h ले लो यहाँ पे, b और h। अगर ये भी h है इस वाली साइड, तो ये वाली साइड क्या होगी? ये भी BH ही होगी हमारे पास। तो ये कितना आ गया? BH। टोटल कितना आ गया सर? 2HL आ गए और 2 आ गए हमारे पास BH। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 2HL प्लस 2BH। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? अब हम निकालेंगे इसमें से कॉमन। कॉमन क्या है सर? 2H इसमें भी आ रहा है और सर 2 और H इसमें भी आ रहा है। ये गुणा में, इसलिए हम क्या कॉमन निकालेंगे इसमें से? हम कॉमन निकालेंगे इसको, केवल और केवल क्या कॉमन निकालना है? 2 और H कॉमन निकालना है हमें इसमें से, ठीक है। ये कॉमन निकाल लिए सर हमने, तो अंदर क्या बचा? अब अंदर बचा L प्लस B बचा हमारे पास। क्या बचा? L प्लस B बचा। इसको मिटा लेते हैं, हमारे पास बचा 2H इंटू L प्लस B। ठीक है सर, ये बच गया हमारे पास। आपकी किताबों में इस प्रकार से कुछ दे रखा होगा, इस प्रकार से आपकी किताबों में दे रखा है। इस पर ये भी ठीक है, ये प्रकार भी ठीक है, और आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम कि घनाभ का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ गया हमारे पास बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। सर अब हमें आगे क्या पढ़ना है? तो अब हमें आगे इसमें पढ़ना है सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया हमने, बकपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा इसका आयतन। तो चलो आयतन भी लिख ही लेते हैं। घनाभ का आयतन घनाभ के आयतन का जो सूत्र है वो आपने पढ़ा होगा। आपने ये सूत्र पढ़ा है कहीं? ये सूत्र आपने कहीं पढ़ा होगा कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
क्षेत्रफल हम सर निकाल चुके हैं। क्या आया था हमारे पास क्षेत्रफल? L इंटू बी। ऊंचाई इसकी क्या है हमारे पास? h है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? LBH। टोटल हमारे पास यही निकल के आएगा हमारे पास LBH। LBH। चलो सर, हमने घन पढ़ लिया और हमने घनाभ के बारे में भी पढ़ लिया। आगे क्या पढ़ेंगे सर हम? आगे आगे क्या आता है? बेलन। बेलन है हमारे पास आगे। हमारे पास आगे है बेलन। ये आपने आकृति कहीं देखी होगी। घर में जो पाइप आते हैं, प्लास्टिक के पाइप देखे होंगे आपने, ऐसे खोखले पाइप प्लास्टिक के। आपने ऐसे प्लास्टिक के पाइप भी देखे होंगे। सर हमें इसमें आगे क्या करना है? अब इसमें करना क्या है सर? हम कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम इसकी ऊंचाई एक मान लेंगे। ऊंचाई कितनी है सर? हम h मान लेते हैं। सर h ही क्यों मानी? ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। इसलिए जनरली हमने h यहाँ पे ले लिया। h हमने ले लिया। सर अगर ये h है तो इसकी कुछ, सर यहाँ पे हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है। सर एक ऊपर हमें दिखाई दे रहा है वृत्त और एक दिखाई दे रहा है नीचे वृत्त। तो टोटल कितने वृत्त हैं? टोटल वृत्त हैं हमारे पास 2। तो सबसे पहले हम, ये बेलन है, ये पूरा बेलन है, और इसके जो वृत्त है इसको क्या बोल देते हैं? आधार बोल देते हैं, क्योंकि ये एक आधार है, ये एक आधार है हमारे पास। इसका आधार बोल दिया हमने इसे। तो आधार है क्या? आधार कुछ नहीं है, आधार 2 वृत्त है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सर बेलन का आधार का क्षेत्रफल और कुछ नहीं, बस वृत्त का ही क्षेत्रफल हमें बता देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हमने लिख ली पाई, और ये आर स्क्वायर। सर ये आर कहाँ से आया? आर इसकी त्रिज्या थी हमारे पास। आर इसकी क्या है हमारे पास? ये एक सर्कल है, सर्कल। तो सर्कल की हमारे पास एक क्या आ गई? रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक आर हमारे पास त्रिज्या हो गई। ठीक, ये हमने पढ़ लिया आयत का, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। हम क्या पढ़ेंगे इसका? अब हम पढ़ेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करें? वक्रपृष्ठ होता क्या है? जिसको जो ये इस बेलन की जो बाहर वाली साइड है, मान लीजिए एक पाइप मेरे हाथ में होता तो मैं इसको ऐसे घुमा के उसकी जो क्षेत्रफल को पकड़ सकता, वो क्या होता हमारे पास? उसका होता वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ में क्या होता है? ये जो ऊपर वाला जो आधार का क्षेत्रफल है और ये नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल, ये छोड़ देना है हमें। केवल हमें चारों साइड को, जो ये राउंड साइड है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ऊपर आर है अगर, तो इतनी साइड यहाँ भी आर ही होगी, क्योंकि ये दोनों वृत्त जो होते हैं वो समान ही होते हैं। मान लो मैंने एक
आयत ले लिया यहाँ पे। इस आयत की लंबाई L और चौड़ाई B मान ली मैंने, ठीक है। इस आयत को, आयत मत मानो आप, इसे एक कॉपी का पेज मानो, कॉपी का पेज, कॉपी का पेज जो आपके पास एक कॉपी होती है उसका पेज ले लिया हमने एक। उसका पेज लेने पर मैंने ये जो साइड है, ये जो कोना है वो मैंने इस कोने में मिला दिया, बस ये वाला कोना पकड़े मैंने इस साइड मिला दिया, और ये कोना इस साइड मिला दिया। तो हमारे पास शेप क्या बन के आएगी, हमारे पास शेप बन के आएगी, हमारे पास एक बेलन बन के आएगा। तो सर अब हमें, अगर मैंने इस साइड को इस साइड मिलाया और इस कोने को इससे मिलाया तो हमारे पास क्या बन के आएगा, बेलन। तो हमारे पास बेलन बन के आएगा। बेलन का सर हमें वक्र प्रश्न निकालना है। अगर तो सर कहने का, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल निकाल लूँ तो मेरा ये बेलन का वक्र प्रस्थ आ जाएगा। हाँ सर, कह तो ठीक रहे हो आप कि अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारे पास इस बेलन का वक्र प्रस्थ आ जाएगा। तो सर ये आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल लें, एक भुजा इसकी L है यहाँ पे, तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी B होगी, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो आयत का सर क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। सर लंबाई पर क्या है हमारे पास, लंबाई हमारे पास यहाँ पे L ले ली सर हमने। सर अब चौड़ाई क्या है यहाँ पे, चौड़ाई हमारे पास B, ये है हमारे पास B। सर ये B है हमारे पास, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो हमारे पास ये जो साइड है ये क्या बन के आती है हमारे पास, ये इसको अगर इससे मिलाया तो ये हमारे पास एक, जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये क्या बन के आया हमारे पास, ये आया एक वृत्त बन के। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वृत्त की परिधि है वो इस B के बराबर होगी। कह तो ठीक रहे हैं सर आप, B के ही बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है, B क्या होगी हमारे पास, B होगी हमारे पास, B होगा हमारे पास बेलन के वृत्त की परिधि। अगर मैं इस बेलन के ऊपर वाले वृत्त का अगर मैं परिधि निकाल लेता हूँ तो मुझे ये B पता चल जाएगी। अगर ये B पता चलेगी तो हमारे पास ये जो आयत का क्षेत्रफल वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये B कैसे पता करें, B है हमारे पास बेलन के वृत्त के परिधि। सर वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है हमारे पास पाई 2πr। बेलन की परिधि क्या होती है हमारे पास 2πr। ये आपने 6 या 7th क्लास में पढ़ा होगा। बेलन की परिधि आ गई 2πr। सर अब हम थे तो यहाँ, आप कहाँ पहुँचा दिया। चौड़ाई क्या थी हमारे पास B, और B किसके बराबर है, बेलन की परिधि। बेलन की परिधि कितनी आई हमारे पास 2πr, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2πr। तो अब हमारे पास सर बन के क्या आया 2πrl। लेकिन सर L तो सर आयत की लंबाई थी, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम निकाल रहे हैं बेलन का वक्र प्रस्थ, और वक्र प्रस्थ में हमारे पास क्या है L, H है हमारे पास। L की जगह पे क्या है हमारे पास H। तो अब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, इस L की जगह पे हमें क्या लिख देना है 2πrh, 2πrh लिख देते हैं सर 2πrh। पहले ये जो है इसको मिटा लेते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। 2πrh जो कुछ हमारे पास निकल के आया है वो क्या निकल के आया है हमारे पास 2πr और h। अब हमारे पास निकल के आ गया 2πrh। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो चलिए सर
वक्र निकाल दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल देते हैं। तो अब क्या आएगा हमारे पास, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? एक तो हमें ये वक्र पता चल जाए और ये दो आधारों का क्षेत्रफल हमें पता चल जाए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमारे पास निकल के आएगा हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है सर, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस हमारे पास क्या होने चाहिए, आप देख रहे हो कि ये एक आधार है और ये एक दो आधार है। आधार कुछ नहीं, एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने वृत्त हैं टोटल, ये एक ऊपर वृत्त है एक नीचे वृत्त है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 2 बेलन के आधारों का क्षेत्रफल हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है सर, लिख लेते हैं आगे, बराबर करके यहाँ लिख लेते हैं हम। क्या आया था हमारे पास आया था बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठ है हमारे पास पाई आर 2 पाई आर एच, लिख लेते हैं हम 2 पाई आर और एच प्लस 2 बेलन के आधारों का क्षेत्रफल। और बेलन के आधार क्या है हमारे पास, वृत्त हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसको सरल करके लिख लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसमें सर? दिख तो रहा है हमें कॉमन, क्या दिख रहा है सर, एक 2 पाई आर कॉमन है इसमें भी 2 पाई आर है और सर हमारे पास इसमें भी 2 पाई आर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर को, 2 पाई आर स्क्वायर को सर, ये आर स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए आर, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 पाई आर इंटू आर। इसकी भी एक घात है इसकी भी एक घात है, जब घात गुणे में होती हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं सर, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर की पावर 2। ठीक है, ये आया हमारे पास। चलो ये तो सर हमें समझ में आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर था हमने यहाँ पे हमारे पास, तो हमने सर क्या निकाल लिया, 2 पाई आर स्क्वायर था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर था, हमने क्या निकाल लिया यहाँ से 2 पाई आर निकाल लिया, इतना हमने यहाँ से निकाल लिया। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, केवल आर बचेगा। तो चलो ठीक है, निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, कॉमन निकालते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन निकाला सर, यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे एच बचा। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल यहाँ पे बचेगा आर। ठीक है सर, लिख लेते हैं 2 पाई आर यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास एच, यहाँ से 2 पाई आर निकाला तो क्या बचा आर। तो ये जो सूत्र आया 2 पाई आर एच प्लस आर, तो ये हमारे पास किसका सूत्र आया, ये आया हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने बेलन का वक्र प्रश्न निकाल लिया, संपूर्ण प्रश्न निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे इसका? अब निकालेंगे हम इसका आयतन। आयतन मैं आप इसी स्लाइड में समझा देता हूँ। आयतन आयतन निकालते हैं इसका। इसको यहीं एक स्लाइड बना लेते हैं, यहीं पे हम निकालेंगे बेलन का आयतन। लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमारे पास क्या होगा? अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको एक सूत्र बताया था कि आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर होता है हमारे पास क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो सर क्षेत्रफल यहाँ पे हमने कितना निकाला था? क्षेत्रफल क्या है इसका? क्षेत्रफल कितना है, क्या निकाला था सर हमने? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? इसको इरेज कर देते हैं। इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना था हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या थी? बेलन की ऊंचाई थी हमारे पास h। तो इसको भी हम लिख लेंगे, बेलन की ऊंचाई h। तो अब हमारे पास टोटल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर h। टोटल हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर h। तो अभी तक जो मैंने आपको ये बताया, आपके समझ में शायद आ गया होगा बेलन के बारे में। बेलन में आपको एक ये सूत्र याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है, और एक बेलन के आयतन का सूत्र याद रखना है। इसी से सवाल आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारे पास आता है शंकु। सर ये शंकु क्या होता है? इस तरीके की आपने कोन वाली आइसक्रीम जरूर खाई होगी। जी सर बिल्कुल खाइए ये वाली। तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम? तो वही ये जो कोन था हमारा, कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर दिया है। तो हमारे पास क्या बन गया? शंकु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कोन ही बोलते हैं इसे, कोन। सर ये शंकु है तो इसकी सर ऊंचाई भी कुछ होगी, इसकी ऊंचाई भी होगी कुछ। तो ऊंचाई को हम इसकी ऊंचाई ले ली हमने, मान लो हमने इसकी ऊंचाई ले ली h। सर ये एक सर्कल है तो इसकी रेडियस भी होगी। ये सर्कल का क्या है? डायामीटर, व्यास बोलते हैं इसे हिंदी में। इसका ये डायामीटर है। तो हमें क्या चाहिए? इसकी एक, मान लो इस सर्कल का ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या होगी? r। ये r इसकी त्रिज्या हो जाएगी शंकु की। सर हमने ये भी पढ़ लिया और इसकी त्रिज्या भी पढ़ ली। सर इस साइड के बारे में भी कुछ बताओ, ये क्या है? तो इसे बोलते हैं हम शंकु की, इसे बोलते हैं, इसको डिनोट करेंगे L से। शंकु की
तिर्यक ऊंचाई, इसे बोलते हैं एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एच हमारे पास शंकु की ऊंचाई है, लेकिन एल हमारे पास क्या है? एल है हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे कुछ बच्चों ने नोटिस किया होगा कि सर ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये सर हमें कहीं देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा है आपने ये? तो इसको उठा लेते हैं इस साइड। चलो सर, इसको उठा लिया हमने इस साइड। ये क्या था हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? हाँ सर, ये कुछ हमें कुछ ध्यान तो आ रहा है सर। ये है क्या? ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हाँ सर, 90 डिग्री का एंगल तो बनना है इधर। और 90 डिग्री एंगल अगर किसी त्रिभुज में हमें देखने को मिले तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सर ये जो त्रिभुज था हमने इसको उठा के यहाँ पे लिया है, ठीक है सर। त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे पास क्या है सर? ये है हमारे पास एल, ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास आर, और ये हमारे पास क्या आया? ये क्या है? इसको यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये है हमारे पास एच। ये आ गई हमारे पास एच। तो सर इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई में और शंकु की ऊंचाई में और इसकी त्रिज्या में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या है वो संबंध? चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या था? कर्ण स्क्वायर। और इस त्रिभुज का कर्ण क्या है हमारे पास? इस त्रिभुज का कर्ण है हमारे पास एल। लिख लेते हैं इसे एल का स्क्वायर। एल स्क्वायर लिख लिए सर। अब सर हम लंब लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है इस त्रिभुज में? लंब है हमारे पास एच। इसे लिख लेते हैं एच। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा एच का स्क्वायर। अब ये है हमारे पास आधार। सर आधार कहाँ है हमारे इस त्रिभुज में? आधार हमारे पास इस त्रिभुज में ये रहा। और आधार कितना है हमारे पास? आधार है हमारे पास आर। तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये संबंध सर निकल के आया। यहाँ से इसका वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। संपूर्ण प्रश्न नहीं, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय थी उसको हमने देख लिया और उससे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने शंकु की त्रिक ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या में एक संबंध स्थापित कर लिया है। इसका हमने संबंध स्थापित कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं। इसको मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि जगह की हमारे पास थोड़ी इसको हमने ले लिया, इसको हम ले लेते हैं।
ठीक है सर, ये ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ। सर शंकु का वक्रपृष्ठ होता कितना है? तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए कोई भी ट्रिक हमारे पास नहीं है। इसका वक्रपृष्ठ है वो, उसका सूत्र हमें ज्ञात ही करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसका सूत्र हमें याद ही रखना पड़ेगा। और इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? इसका सूत्र होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है सर, ये तो सूत्र हम याद कर लेंगे। अब सर आप अब ये मत कहना कि संपूर्ण पृष्ठ का भी हमारे पास, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का भी आप सूत्र याद रखो। हम केवल एक ही सूत्र याद रख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? सर इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए शंकु का हमारे पास सबसे पहले तो हमें इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका सर हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। और वक्रपृष्ठ तो हम इसका सूत्र सर आपने अभी याद ही करवाया था। इसका सूत्र क्या याद करवाया था आपने? पाई आर एल। पाई आर एल हमने इसका सूत्र याद कर लिया है। ठीक है सर, अब कुछ लिखते हैं। अब शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठ तो सर हमें याद है। तो आप अभी तक मैंने जो इतना समझाया है आपको, इसमें आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। वक्रपृष्ठ निकालने के बाद हमारे पास केवल और केवल ऊपर वाले का क्षेत्रफल हमें जोड़ना है वक्रपृष्ठ में, और नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ना है। सर ऊपर वाला तो यहाँ इसमें कुछ बचा ही नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या ऊपर वाले को तो छोड़ ही देंगे फिर, क्योंकि शंकु में ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो उसको हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है? केवल एक वृत्त बचा है। तो मतलब सर कहने का अर्थ ये है कि हम इस शंकु के वक्रपृष्ठ और इसके आधार का जो क्षेत्रफल है, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। बात तो सर ठीक कह रहे हो आप। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? शंकु का बोर्ड अभी बंद हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। दोबारा स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट लग जाएगा। स्टार्ट अभी हो रहा है, 1 मिनट का वेट करेंगे बस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए हमारी क्लास दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। सर आपने क्या समझाया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें शंकु का वक्रपृष्ठ चाहिए, और उसके ये जो आधार है, इस आधार का क्षेत्रफल भी इस वक्रपृष्ठ में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो ठीक है सर, लिख लेते हैं हम शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चलो तो हम अब क्या करेंगे? अब लिख लेते हैं। क्या बताया सर आपने? शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ हमारे पास कितना था? अभी याद करवाया सर आपने हमारे लिए, पाई आर एल। लिख लेते हैं तो हम इसे पाई आर एल, पाई आर और एल।
शंकु के आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है हमारे पास? आधार सर हमारे पास वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? पाई आर गुणे आर। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? केवल और केवल एक आर बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास? आर बचेगा। ठीक है सर, पाई आर सर हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? पाई आर। पाई आर हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास अब क्या बचेगा? एल प्लस आर बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया, चलो छोड़ो इसको, बंदी करो इसे। तो आपको ये याद रखना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैंने लिख दिया। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लिया सर हमने, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लिया। अब हमारे पास सर एक टर्म बची है, वो क्या है सर? वो हमारे पास बची है शंकु का आयतन। अब बचा है हमारे पास केवल शंकु का आयतन। चलो वो भी लिख लेते हैं हम, वो इधर लिख लेते हैं हम। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन सर, शंकु का आयतन का सर हमें कोई ट्रिक बता दो, शंकु का आयतन भी हम ज्ञात कर लें। तो इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शंकु के आयतन की भी हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको भी आपको याद ही करना होगा। तो आपको शंकु में क्या याद करना है? शंकु में आपको वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला याद कर लेना है और शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद कर लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी। आपके शायद कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा मेरी बातों को सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो निश्चित ही आपको सारी चीज़ें, ये जो कुछ मैंने आपको आज इस लेक्चर में बताया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।